This is the block diagram of the sequential circuits and we are already familiar with this block diagram. चूंकि मैंने अब आपको बताया है कि there is a presence of a control input which is known as a clock in the flip flop. ये बात मैंने आपको अभी previous slide में भी बताई है कि latch in flip flops and registers or anything sequential circuits are used to store something, to save something, and the output is dependent on the input as well as the previous state. क्यों? क्योंकि sequential circuits और combinational circuit में जो major difference था ये वही block diagram है जो ये explain कर रही थी, the difference between the sequential circuit and the combinational circuit, कि combinational circuit से ही बेशक हमारी DLD चलती है, हमारा पूरे प्रोसेसेस चलते हैं, बट इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ साथ ये स्टोरेज एलिमेंट का मैंने आपको एक ब्लॉक दिखाया था इन द इनिशियल लेक्चर्स ऑफ द इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स कि ये स्टोरेज एलिमेंट्स was known as a memory. Memory के अंदर हमारी इसकी जो भी state थी previous state वो maintain रहती है and then it goes back in the combinational circuit and according to this whole sequential circuit की block diagram the output was dependent on the input as well as the previous state जो कि memory से feedback होते हुए वापस आती है. We are familiar with that already. But now we have introduced a control input known as a clock in our flip-flops. So clock pulse जो generate हो रही है वो किधर एडजस्ट होगी इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर. वी हैव टू ट्रिगर अ मेमोरी थ्रू द क्लॉक पल्स. एक्चुअली ये और कीजिएगा, ये क्लॉक पल्स का ब्लॉक अब इधर इंट्रोड्यूस हुआ हुआ इन आवर फ्लिप फ्लॉप्स. ये क्लॉक पल्स एक्चुअली क्या करता है, स्टोरेज एलिमेंट इज नोन एज आवर मेमोरी. स्टोरेज एलिमेंट हमेशा मेमोरी कहलाती है, क्यों? क्योंकि वो याद रखने वाली चीज को हम हमेशा मेमोरी डिवाइस ही कहते हैं. और मेमोरी क्या थी, ये स्टोरेज एलिमेंट क्या था? जब हम लैचेस पढ़ रहे थे तो हमने कहा ये लैचेस है, जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो हम स्टोरेज एलिमेंट कहेंगे हमारा फ्लिप फ्लॉप है, एंड सो ऑन. जो भी सिक्वेंशियल सर्किट हम यूज कर रहे होंगे उसी वही चीज कहलाती है मेमोरी, क्योंकि लैच इज समथिंग व्हिच रिमेंबर्स. लैच वी वर यूजिंग टू सेव बिट, सेव अ सिंगल बिट. सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज. ठीक है, तो स्टोरेज एलिमेंट जो मेमोरी ब्लॉक है हमारा वो अब हम फ्लिप फ्लॉप सोच सकते हैं. और हमें ये बात पता लग गई अब कि कंट्रोल इनपुट इन केस ऑफ आवर फ्लिप फ्लॉप इज अ clock pulse, a synchronized signal. The state stored in this flip-flop will be switched with the help of this clock signal. Switched का क्या मतलब है? It means to change from one state to another state. एक state से दूसरी state में output का तब्दील होना, change होना, depending on the input and the previous state. तो क्या होगा? ये memory जो device अपने अंदर जो भी है उसको अपनी state को change करेगी, update करेगी with respect to this clock signal. ठीक हो गया? वो कैसे करेगी? वो कहेगी कि जी आउटपुट एक मरतबा आ गई इनपुट और अपने प्रीवियस स्टेट की वजह से मेमोरी ने प्रीवियस स्टेट स्टोर कर ली. अब इस मेमोरी से जो नेक्स्ट जो भी साइकिल आएगा, अब वो क्लॉक पल्स का नेक्स्ट साइकिल होगा. वी आर फेमिलियर विद द साइकिल एंड फ्रीक्वेंसीज टर्म्स ना, तो क्योंकि क्लॉक इज अ सिग्नल इसलिए मैं साइकिल का वर्ड यूज कर रही हूँ. नेक्स्ट साइकिल आएगा, ठीक है, क्लॉक का, तो क्या हो जाएगा, फिर ये मेमोरी अपने आप को दोबारा अपडेट करेगी. तो व्हाट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक, वी आर एक्चुअली ट्रिगरिंग द मेमोरी एलिमेंट, वी आर एक्चुअली ट्रिगरिंग आवर लैच और द फ्लिप फ्लॉप. इधर फ्लिप फ्लॉप मौजूद है तो हम फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर रहे हैं. ट्रिगर करने का मतलब ये है कि हम उसको कह रहे हैं कि जी हमारी आउटपुट को डिपेंडिंग ऑन दिस क्लॉक इनपुट अपडेट करो. जस्ट द सेम वे लैच में जिस तरह कंट्रोल इनपुट इनेबल थी, इनेबल हाई होता था तो प्रोसेस क्या होता था, इनपुट आउटपुट तक पहुंचती थी, अपडेट होती थी. अगर इनेबल बंद होता था तो क्या होता था, लैचेस मैंने आपको बताया था जीरो स्टेट नहीं अकर होती, वो क्या होता है, वो अपनी मेमोरी स्टेट में चला जाता था. वही आपका प्रोसेस फ्लिप फ्लॉप में होगा. आपकी मेमोरी जो है वो अपडेट होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक सिग्नल, वो ट्रिगर होती रहेगी, वो अपने स्टेट को चेंज करती रहेगी. क्यों? क्योंकि मेमोरी ने जो प्रीवियस स्टेट वापस भेजनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट आउटपुट विल गेट अपडेटेड. और आउटपुट फिर से दोबारा अपडेट होगी दूसरे साइकिल में, फिर तीसरे साइकिल में, सो ऑन, डिपेंडिंग कि हम इनपुट्स तब्दील करते जा रहे हैं एज वेल एज प्रीवियस स्टेट हमें साथ साथ पता लगती जा रही है. तो आउटपुट चेंज होगी. तो आउटपुट कैसे चेंज होगी, जब तक इनपुट कॉम्बिनेशन एज वेल एज जो मेमोरी एलिमेंट है वो ट्रिगर ना हो. क्यों? इनपुट तो यूजर चेंज करता है ना, मैंने 0 1 दिया, 1 0 दे दिया, ये तो इनपुट चेंज यूजर इनपुट्स चेंज कर सकता है. बट स्टोरेज मेमोरी एलिमेंट में चीज चली गई है, वो क्लॉक ट्रिगर करेगी, वो क्लॉक उसकी स्टेट को चेंज करेगी. उसको एक्टिव या नॉन एक्टिव कराना, अगर ये मेमोरी एलिमेंट फॉर एग्जांपल इसमें ये ब्लॉक स्किप हो जाए, ये क्लॉक इसको ट्रिगर ना करे, स्टेट को चेंज ना करे, तो हमारी आउटपुट हमें मिल सकती है इन सिक्वेंशियल सर्किट? नहीं मिल सकती, क्योंकि आवर आउटपुट इन द सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन बोथ इनपुट एज वेल एज द मेमोरी एलिमेंट.
तो ये आपकी क्लॉक पल्स यहाँ, ये ब्लॉक इसका यहाँ इंट्रोड्यूस होगा. इन केस ऑफ आवर फ्लिप फ्लॉप्स आवर आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट इन द प्रीवियस स्टेट व्हिच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. द मेमोरी एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ द क्लॉक. ठीक हो गया. Memory block is triggered by the clock pulse and this means it depends on the clock for the change in state. हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम जैसे जैसे देखिए इनपुट कॉम्बिनेशन अगर आप चेंज करते जाए ना, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट 01 से 10 कर दी है, अगर मेरी क्लॉक पल्स ऑफ है मतलब 0 लेवल पे है, तो मेरी मेमोरी डिवाइस अपडेट होगी नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि मैंने बताया मेरी मेमोरी डिवाइस को ट्रिगर होने के लिए क्लॉक का पल्स होना जरूरी है. अगर ये ट्रिगर नहीं होगी तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट तो अपनी प्रीवियस स्टेट में मेंटेन ही रहेगी, आउटपुट तो अपडेट नहीं हो सकती. क्योंकि इन आवर सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ इनपुट्स एंड मेमोरी. तो जब हमने क्लॉक पल्स इंट्रोड्यूस करवा दिया तो यूजर तो इनपुट चेंज कर देगा, मेमोरी अपने आप को कैसे चेंज करेगी, कैसे करेगी कि अच्छा जो अब आउटपुट आ गई है आई हैव टू save that, I have to get updated, I have to get triggered with the help of the clock signal. और clock signal चूंकि synchronized होता है, बिल्कुल properly distributed होता है, मैंने आपको बताया जितना ही उसका time period of the 0 सिग्नल होता है उतना ही उसका टाइम पीरियड ऑफ द 1 हाई सिग्नल होता है. तो क्लॉक सिग्नल हमारा बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चलता जाएगा डिपेंडिंग ऑन आवर इनपुट्स जो हम प्रोवाइड करते जाएंगे. तो इस ब्लॉक डायग्राम से आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होगा कि क्लॉक सिग्नल जो क्लॉक पल्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ वो एक्चुअली किस पे अफेक्ट कर रहा है. अफेक्ट क्लॉक सिग्नल ओवरऑल ही करता है हमारा, लेकिन वेयर वी विल एडजस्ट इट विद द मेमोरी ब्लॉक विद आवर फ्लिप फ्लॉप. ये हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है ना, अंदर स्टोरेज एलिमेंट लैच होता है या फ्लिप फ्लॉप होता. अब हम थोड़ा सा क्लॉक को डिटेल में देख लेते हैं कि क्लॉक सिग्नल हम सिंक्रोनाइज्ड की बात कर रहे हैं, एक्चुअली व्हाट इज इट. दिस इज आवर क्लॉक सिग्नल. इसमें आप इस स्लाइड में यू विल सी the introduction of the clock signal, what are the different types of triggering levels and etc. अच्छा, what is a clock? क्लॉक के बारे में ये वाला सिग्नल मैंने आपको एक और मरतबा डिस्प्ले करवाया हुआ है. वी हैव ये 1 लेवल है और ये 0 लेवल पे है. ठीक हो गया. स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव क्यों है ये भी हमने बात कर ली है. एंड इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल. मैंने आपको बताया जितने देर के लिए वो 0 पे है उतनी ही देर के लिए 1 पे है. अगर मैं इसका ड्यूटी साइकिल बढ़ा दूं तो 0 अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनेट करा दूं तो सिमिलर ड्यूटी साइकिल आपका 1 होने का भी बढ़ जाएगा. बिल्कुल सिंक्रोनाइज, बिल्कुल प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में इसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल इंक्रीज कर सकते हैं हम. मतलब जितनी देर के लिए 0 रहेगा उतनी ही देर तक के लिए 1 रहेगा. दिस इज अ प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड और सिंक्रोनाइज सिग्नल ऑफ अ क्लॉक एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्लॉक एज अ कंट्रोल सिग्नल rather than a random signal which is known as an enable and that is user dependent. Why we need a clock in sequential circuits? There are many processes going on. क्यों? क्योंकि sequential circuits में बहुत से, अभी तो हम सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ sequential circuit की बात कर रहे हैं ना. अभी हम फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा कैस्केडेड फॉर्म में हमारे फ्लिप फ्लॉप्स लगते हैं. तो there are many processes going on in the sequential circuits. The output of one circuit is the input has an input and that is further going in the other block. इस तरह cascaded form में ये processes चलते रहते हैं. And such operations of sequential circuit cannot operate random basis पे कि जी पहला वाला ब्लॉक जो है फॉर एग्जांपल 2-3 ब्लॉक्स लगे हुए हैं किसी भी एक सर्किट, 2-3 ब्लॉक मैंने रैंडम बना दिए हैं, वो लगे हुए हैं और मैं उनको कह दूं जी 2 ब्लॉक लगे हुए हैं या 3 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, फ्लिप फ्लॉप के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, सिंपल एक प्योर ब्लैक बॉक्स समझे लगे हुए हैं 3. तो एक अपडेट हो रहा है, दूसरे का पता ही नहीं वो कब अपडेट होगा, तीसरा ब्लॉक का भी पता नहीं है वो कब अपडेट होगा. तो जब हम एक सीक्वेंस में सारे ब्लॉक्स लगा रहे हैं तो उनका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी हमने मेंटेन रखना है. तो वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे मेंटेन रह सकता है? एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल जो कि क्लॉक है उसी से मेंटेन रह सकता है. That is why we introduce the clock, क्योंकि clock will decide the time of the input. जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, हमारी कॉमन क्लॉक है, वो डिसाइड करती है हमारा वक्त, हमारी सारी चीजों का. तो क्लॉक विल डिसाइड कि कब आउटपुट एक्चुअल में जनरेट करनी है फ्लिप फ्लॉप ने, वो हमारी क्लॉक डिसाइड करेगी. और क्लॉक सिग्नल को अगर आप देखें तो इट इज जस्ट अ सिग्नल व्हिच इज गोइंग फ्रॉम, ये देखिएगा, लो टू हाई. हाई इज नोन एज 1 एंड लो इज नोन एज 0. हाई से लो जाता है, फिर लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई एटसेट्रा. इसी तरीके से हमारा पूरा एक प्रोसेस चल रहा है. व्हाट इट डज इज इट कन्वर्ट्स आवर लैचेस इनटू फ्लिप फ्लॉप्स. ये बात हमने इससे प्रीवियस पिक्चर में देख ली है कि हाउ इट कन्वर्ट्स आवर लैचेस इनटू फ्लिप फ्लॉप्स. फॉर सिंक्रोनाइज ऑपरेशन
For synchronous operation, clock is necessary. मैंने आपको बताया in sequential circuits there are multiple blocks which are connected with each other. One block की output दूसरे block की input बनती है and इस तरह cascaded form में जब चीज़ें बन जाती हैं, जो कि अभी हम master slave flip flop में देखेंगे ये cascaded version कैसे बनता है, तो उसके लिए ये नहीं हो सकता कि पहला ब्लॉक की आउटपुट आ गई तो दूसरे ब्लॉक की आउटपुट जी है वो पता नहीं वो कब आएगी, ठीक है। तो उन सब 3 लगे हुए हैं ब्लॉक्स या 4 आपस में कैस्केडेड फॉर्म में लगे हुए हैं, तो वी नीड अ सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन। पहला अपडेट हो, उसके बाद थोड़ी देर उसी ऑपरेशन के बाद उसकी आउटपुट जैसी ही रिसीव हो, दूसरा ब्लॉक अपडेट हो, फिर तीसरा अपडेट हो एंड सो ऑन, ठीक है। तभी हमें हमारा प्रोसेस फ्लो चलेगा ना कैस्केडेड फॉर्म का। एंड आउटपुट्स डू नॉट चेंज इमीडिएटली, ये बात हमने देख ली है, क्योंकि लैचेस की ट्रांसपेरेंसी इज नाउ overcame in our flip flops, so our outputs do not change immediately कि जैसी इनपुट आई फटाफट हमारी आउटपुट आ गई, जो कि हमारे लैचेस में होता था और जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। when the inputs are changing, like in the latches we have a transparency issues. There are 2 events known in the clock. events पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये इवेंट जो है ये समझने ज़रूरी है। 2 इवेंट्स क्या है, एक तो लो से हाई में जाना, ये देखिएगा, लो से 0 to 1 जाना, 0 से 1 जाना, एंड देन क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम 1 to लो, तो ये 2 इवेंट्स अकर हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें ये फ्लिप फ्लॉप पे, तो मैंने आपको यही बात बताई है कि इट्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। 50% ड्यूटी साइकिल कहलाता है इस क्लॉक का। ड्यूटी साइकिल 50% क्यों कहलाता है, क्योंकि जितने टाइम के लिए देखिएगा वो 0 पे है ना, ये देखिएगा 0 उतने ही टाइम मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए देखिएगा वो 1 लेवल पे है, ठीक है। अगर कोई 19-20 हुई भी है तो वो मेरे हाथ से बनाने की तस्वीर की वजह से 19-20 में कोई फर्क हुआ होगा, वरना ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जितने सेकंड के लिए 0 है, ये देखिएगा इधर 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 इधर, उतने ही सेकंड्स के लिए या मिली सेकंड्स के लिए यहाँ ये 1 है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको सिंक्रोनाइज सिग्नल कह रहे हैं। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ एज ट्रिगरिंग। अच्छा, क्लॉक कैसे काम करती है। क्लॉक में वी से, हमने अभी पिछली अपनी डायग्राम में बात की, वी से वी हैव टू ट्रिगर द मेमोरी ब्लॉक, ठीक हो गया। वी हैव टू ट्रिगर द फ्लिप फ्लॉप टू क्रिएट द आउटपुट। वो ट्रिगरिंग क्या कहलाती है, वो ट्रिगर कराता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी चीज को अलाउ करना, टू चेंज इट, ठीक हो गया। This is known as a triggering process, and there are 2 types of edge triggering. Edge triggering जो होती है वो 2 types की होती है। One is known as a positive edge triggering. How we say a flip flop is going to operate on a positive edge trigger of a clock when our clock is going from 0 to 1. It is going from, ये देखिएगा arrowhead जहाँ बना हुआ है ना, this point is known as a triggering point, is known as a positive triggering point. ये देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे मैं मेंशन कर रही हूं, मैंने इस 0 पे नहीं मेंशन किया हुआ, मैंने इस जगह पे मेंशन नहीं किया हुआ इस चीज को। आई हैव लेबल्ड इट एज ये वाला एरो। जब ये 0 से 1 की ट्रांजिशन के स्टेट में है ना, ये देखिएगा ये राइज की स्टेट में है, ये राइजिंग स्टेज में है ये, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रिगरिंग। इस मूवमेंट पे, इस स्पेसिफिक मूवमेंट में आपका फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट देगा। ये सारे प्रोसेस अभी हम तसल्ली से देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख लें, देन वी विल कम टू द सर्किट डायग्राम, जिसको मैं टाइमिंग डायग्राम के थ्रू भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे आउटपुट वेव फॉर्म चेंज होना मैं कह रही हूँ इस पॉइंट पे। अभी सिर्फ आप ये टाइप समझ लें, और साथ साथ मैं बातें इसलिए बता रही हूँ कि एट दैट मोमेंट जब मैं वो स्लाइड्स भी देख के पिक्चर्स लेके आऊँगी आपके सामने, तो आपको दोबारा रिकॉल हो जाएंगी वो चीज़ें। मैं दोबारा वो जब एक्सप्लेन करूँगी ना, तो और बेहतर तरीके से आप ये पॉइंट ग्रास्प कर सकेंगे। सो दिस इज अ पॉइंट जिसपे फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को चेंज करेगा, ठीक हो गया। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या कहलाती है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और कीजिएगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का पॉइंट मैंने इस एरोहेड से शो किया, दिस इज योर व्हेन योर क्लॉक सिग्नल इज गोइंग फ्रॉम, ये देखिएगा 1 से 0 में ड्रॉप हो रहा है। मैंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ ना, ये पॉइंट मेंशन किया हुआ, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज दिस मिडल पॉइंट व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम, it is going in the falling edge. ये this is known as a falling edge, this is known as a falling edge, this is known as a rising edge. तो falling edge पे है वो, 1 से 0 पॉइंट पे जा रहा है। तो ये पॉइंट ट्रिगरिंग पॉइंट, दिस नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पॉइंट जब अकर होगा तो फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट देगा, ठीक हो गया। दिस इज नोन एज एज ट्रिगरिंग। अच्छा, अब मैं ये जो ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रही हूँ ना कि ये एज ट्रिगरिंग कराती है, एक और वर्ड होता है लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होती है। लेवल ट्रिगरिंग अभी हमने, अगर प्रीवियस स्लाइड आपको याद हो, हमने लैचेस में देखी, उसमें होती है लेवल ट्रिगरिंग।